Okay, yesterday we had completed up to optical center. Can you just give me the definition of optical center? What is optical center? It is a point Hmm. on the principal axis from where the ray of light passes undeflected. Yes. Okay. For example, if there is a double convex lens or a double concave lens, so optical center is that point in the principal axis from where an incident light, if passes, will not be deflected. But this is the case of only thin lens. Thin lens में ही ऐसा होगा, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाएगी तो ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, लेटरल शिफ्ट होगा, जैसे कि मैंने उसमें कल बताया था, लेटरल शिफ्ट होगा. सो इफ देयर इज एन इंसिडेंस रे विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इट विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड. ओके, अगर ये ऐसा गया या ऐसा गया, ऐसा गया, so it will remain undeflected. Okay, but ये ज़रूरी नहीं है. कई बार ये होता है कि अगर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, ये पॉइंट ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस में कब रहेगी, ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड कब करेगी, if both the radius of curvature are equal. If both the radius of curvature are equal, then only it will coincide with the geometrical center of the lens. If they are not equal, it will be divided into the ratio of their radius of curvature, है ना. This will be divided into the ratio of their radius of curvature. हाँ, इसमें भी ऐसा ही होगा. It will remain undeflected. Is this clear? चलो अब जाते हैं हम दूसरे टॉपिक में, फोकस एंड फोकल लेंथ. एंड हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल फोकस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल हियर? स्पेलिंग देख लो. क्या स्पेलिंग है प्रिंसिपल की यहाँ पे? तो इसका मतलब क्या होता है जब PAL रहता है? तो प्राचार्य. और हेड, मेन, मुख्य. प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे क्या है? द मेन फोकस, है ना. दिल बिकॉज इन केस ऑफ लेंस दिल बी टू फोकसेस. होगा कि नहीं होगा, है ना. तो कौन से फोकस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? वो है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ओके, तो चलो पहले इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, बड़ा बना रहा हूं बट इट इज अ थिन लेंस. ठीक है, दिखाने के लिए बड़ा बन रहा है. इट्स अ थिन लेंस. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. यस, ओ. ठीक है, इसको O. नाउ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, द फर्स्ट फोकस विल बी द फर्स्ट पॉइंट. अगर ये रे इंसिडेंस हो रहा है लेफ्ट से, तो फर्स्ट फोकस विल बी द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन will become parallel to the principal axis, है ना. फर्स्ट फोकस या F1 बोलेंगे उसको, is a point in the principal axis from where all the incident ray after refraction will become parallel to the principal axis. Is this clear? तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये फोकस है ना, इसको मैं F1 बोलता हूँ, तो ये ऐसा पॉइंट है, ऐसा जहाँ से जो इंसिडेंट रे है रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज ऐसा गया तो इट विल बिकम
parallel to principal axis. So what are the assumptions here? There are two assumptions. पहला assumption, this is a thin lens, and second, these rays will be paraxial. Paraxial बताया था मैंने, हाँ, very near, it is very near to the principal axis, and the incident ray and the refracted ray make very small angles. तभी ये true है. Is it clear? तो ये किसके केस में है? एक कॉन्वेक्स लेंस के केस में, डबल कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कि फर्स्ट फोकस क्या है? इट इज़ अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर ऑल द इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब जो लिखा है वो पढ़ देते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इट इज़ अ फिक्स पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस such that rays starting from this point in convex lens after refraction to the lens become parallel to the principal axis. ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है. कॉनकेव लेंस में कैसा होगा? अपोजिट तो होगा, लेकिन कैसा होगा? प्रिंसिपल एक्स फर्स्ट फोकस इधर आएगा कि उधर आएगा, है ना? कॉनकेव लेंस में इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट आएगा, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दैट पॉइंट, है ना? इट विल अपीयरिंग टू गो टूवर्ड्स दिस पॉइंट, सॉरी डाइवर्ज नहीं, इट विल अपीयर टू गो टू दिस पॉइंट. उस केस में क्या होगा, है ना? इन द कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे जैसे एक पॉइंट से इंसिडेंट रे आ रहे हैं, उस केस में क्या होगा? इंसिडेंट रे विल बी पैरेलल ऑलरेडी, है ना? ऑल द पैरेलल इंसिडेंट रेज hitting the convex lens will appear to diverge to this point. Is it clear? नहीं, गलत बताया मैंने, यहाँ पे गलती होगी. क्योंकि हमारा आउटकम तो हमेशा पैरेलल होना चाहिए ना. तो चलिए उसको ड्रॉ करेंगे तो पहले समझ में आएगा. इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस, अभी 90% ऑफ अपना जो डिस्कशन है ना वो डबल कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉनकेव लेंस में होगा, वेयर वी एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर इक्वल. इज इट क्लियर? सो ये सपोज ये क्या है, एक डबल कॉनकेव लेंस है. इफ इंसिडेंट रे आर कमिंग एट एनी एंगल, ठीक है, इफ दे आर कमिंग एट any angle, what will happen? ठीक है, it will appear to be converging at this point, but after refraction it becomes parallel. ठीक है, आ रहे हैं किसी एंगल में इंसिडेंट रे, है ना? ये क्या होंगे? दिस विल अपीयर टू कन्वर्ज एट पॉइंट, एट वन पॉइंट. इस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे, अपीयर हो रहे हैं, वहाँ पे मिलेंगे, बट क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. तो इसको मैं बोल देता हूँ F1, है ना? और ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे फर्स्ट फोकल लेंथ. क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट फोकल लेंथ, है ना? दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O. OF1 इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल लेंथ. ठीक है. सो it is a fixed point on the principal axis such that the rays starting from this point appearing to go towards this point, starting appearing to go towards this point in concave lens after refraction through the lens become parallel to the principal axis. It is represented by F1 और F dash. अच्छा, अब यहाँ से इस पॉइंट से एक plane passing through this point in the principal axis and perpendicular to the principal axis is called focal plane. समझ में आया?
अगर इस पॉइंट में एक प्लेन बना दे, यानी इस पॉइंट दिस पॉइंट इज इनसाइड अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे? फोकल प्लेन, है ना। तो कई बार क्या होता है, इमेज अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस में बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया, इफ द रेज आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर कमिंग एट एन एंगल, तो वो पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन उसका इमेज फोकस में ना बन के किसी और पॉइंट में बनता है, बट इट विल ऑलवेज बी इन दिस प्लेन, है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये रेज ऐसे ऐसे आए, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो ऐसे मिले, तो ये फोकस उस प्रिंसिपल एक्सिस में तो नहीं है, लेकिन किस में है? उस फोकल प्लेन में है। ये इमेज कहाँ पे है? उस फोकल प्लेन में। इज दिस क्लियर? फोकल प्लेन क्या होता है ना, है ना। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो तो अपीयर टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट होंगे, लेकिन इफ दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो दे विल कन्वर्ज एट एनी पॉइंट इन द फोकल प्लेन, इट विल कन्वर्ज एट एनी पॉइंट इन द फोकल प्लेन। इज दिस क्लियर? अब हम चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। दोनों को एक साथ ही बनाते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। ओके, हियर इफ ऑल द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, then they will converge at a point in a principal axis. All this after refraction they will converge at a point the principal axis, and this is called second principal focus, और F2 भी बोल सकते हैं या F ही बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे सारे कैलकुलेशन में हम किसको कंसिडर करते हैं? इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दिस OF is called principal focus, second भी बोलते हैं, second principal focus या principal focus, and it is denoted by F, small f. This distance OF is denoted by OF. So what is definition? It is a fixed point on the principal axis such that the light rays incident parallel to the principal axis after refraction through the lens converge to this point, ठीक है, after refraction will converge to this point. Any number of parallel rays will converge to this point. है ना, यहां पे। Is this clear? इसमें क्या होगा? ये पैरेलल रे आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन it will appear to diverge from this point, it will appear to diverge from this point. So this is F, and this distance OF, this is focal length, principal focal length. कोई डाउट है इसमें? ठीक है। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप बताइए, यहाँ F को मैं पॉजिटिव लूँगा कि नेगेटिव लूँगा, और यहाँ मैं टेक सेकंड पीरियड, F को पॉजिटिव लूँगा या नेगेटिव लूँगा? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव, बिकॉज ये ऑप्टिकल सेंटर से इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे है, तो F यहाँ पे पॉजिटिव, हमेशा याद रखना। डबल कॉन्वेक्स लेंस के केस में F विल ऑलवेज बी पॉजिटिव।
या डबल कॉन्केव लेंस के केस में इट विल बी नेगेटिव. इज दिस क्लियर? चलो, so generally the focal length of a lens refers to the second focal length. It is obvious from the above figures that the foci of a convex lens are real. These are real because the incident rays are actually crossing principal axis. They are actually crossing principal axis. So this focus is real, and in case of concave they are apparent, virtual, because they are not actually crossing the principal focus, but they appear to converge from the. ठीक है? So it is obvious from the above figures that the foci of a convex lens are real and those of the concave lens are virtual. Thus the focal length of a convex lens is taken as positive. क्यों पॉजिटिव लेते हैं? Direction of the है ना? हाँ, इट इज, इसका अगर डिस्टेंस में ऑप्टिकल सेंटर से लूँ तो इट इज पॉजिटिव. सो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, एंड इन केस ऑफ concave lens the focus is taken as negative. अगर इस लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम है ना, लेंस के दोनों साइड का मीडियम सेम है, सो द फर्स्ट फोकस विल बी इक्वल टू द सेकेंड फोकस, है ना. If the medium on both sides of the lens is same, then the numerical values of the first focus and the first and second focal lengths are equal. Thus f will be equal to f dash. ठीक है? Aperture क्या है? This distance is called aperture, है ना. The diameter of the curved surface is called aperture. Is it clear? So it is the diameter of the circular boundary of the lens. Sign convention बताना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा यार, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं. चलो मैं जल्दी से पढ़ देता हूं, ठीक है. मैं सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के केस में बताऊंगा, कॉन्केव लेंस में आप खुद पता कर लेना, ठीक है. सपोज दिस इज अ double convex lens, incident ray is coming from this side and this is optical center. So all the distances are measured from optical center. यहाँ से measurement चालू होगा. 0 point कौन सा है? ये है ना. measurement in this direction is positive and measurement in this direction will be negative if the direction of the incident ray is from left to right. Is this clear? Measurement of height perpendicular to the principal axis above is taken as positive and below is taken as negative. Measurement of height perpendicular to the principal axis above is taken as positive, below is taken as negative. बस इतना ही तो है ना. तो अगर मैं इसको कॉन्वेक्स कॉन्केव भी बना दूँ ना, डबल कॉन्केव, तो ये जो कन्वेंशन है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. इज इट क्लियर? अगर इंसिडेंट रे इस साइड से आ रही है कॉन्केव लेंस में, तो यही साइड इस डायरेक्शन में, ऑप्टिकल सेंटर के इस डायरेक्शन में मेजर करूँगा तो पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में मेजर करूँगा तो नेगेटिव. क्लियर? तो इसके कारण, इस साइन कन्वेंशन के कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसके कारण क्या होता है? द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव. कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, है ना, और डाइवर्जिंग यानी कॉन्केव लेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है. The distance of real image is positive and that of the virtual image is negative, है ना. क्या होगा? रियल इमेज हमको इस साइड मिलेगा हमेशा, तो ये पॉजिटिव है, और वर्चुअल इमेज किधर मिलेगा? इधर, तो नेगेटिव. द हाइट, द ऑब्जेक्ट हाइट h1 is always positive,
द ऑब्जेक्ट हाइट, इधर से हम ये करेंगे तो ये ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एंड हाइट h2 ऑफ द वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज पॉजिटिव। अगर वर्चुअल इमेज बना तो इरेक्ट बनेगा और उसका हाइट पॉजिटिव रहेगा। रियल विल बी इन्वर्टेड और उसका हाइट क्या होगा, नेगेटिव होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन की जब बात करेंगे तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 होता है। इट विल बी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, क्योंकि v और u का साइन तो सेम हो गया, u और v का साइन सेम हो गया, तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। और इन केस ऑफ रियल इमेज क्या होगा, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, यानी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन केस ऑफ रियल इमेज इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अब सीधे लेंस के रिफ्रैक्शन में चले। सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला एक्चुअली व्हाट इट डज, इट रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस with the radius of curvature and the refractive index of the material of lens। इसके बीच में क्या रिलेशन है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला से क्या पता चलता है कि जो फोकल लेंथ है उसका रिलेशन क्या है। एज आई टोल्ड यू, लेंस मेकर्स फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। क्या रिलेशन है, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं। तेरे घर में कुर्सी टेबल कुछ बनवाना है तो क्या करेगी, कारपेंटर बुलाएगी। कारपेंटर बोले, हाँ कारपेंटर को बोले चलो टेबल बनाओ, तो टेबल बना के दे देगा तेरे। ऐसे ही है। या तुम टेलर के पास जाते हो, टेलर के पास जाते हो शर्ट सिलवाने के लिए, गए टेलर के पास, ये ले कपड़ा और मेरे लिए शर्ट सिल दे, और वो सिल देता है। तो नापना पड़ेगा ना उसको, और नापने के बाद क्या करता है, कटिंग करता है। तो कटिंग करेगा तो उसको कुछ डायमेंशंस चाहिए ना, है ना। जैसे लेंस बनाना है, ठीक है, तो लेंस बनाने के लिए वो सपोज अपने मशीन में कुछ वैल्यू फीड करेगा ना, वो वैल्यू कैसे फीड बोलेगा। आप जैसे जाते हो ऑप्टिशियन के पास या डॉक्टर के पास जाते हो तो भैया तुमको वो चेक करता है आपके आई को, वो चेक करने के बाद बोलता है भैया तुमको ये प्लस 1.5 का लेंस लगेगा, ऐसा बोलता है क्या। 1.5 क्या है, पावर है। 1.5 क्या है, पावर है ना। अभी आगे पढ़ेंगे, इसका इनवर्स होता है फोकल लेंथ। पावर का 1/f इज इक्वल टू p, ठीक है। तो यानी उससे उसको फोकल लेंथ पता चल गया। फोकल लेंथ पता चल गया तो भैया उसके हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं बताया ना हमने, फोकल लेंथ मालूम है। सपोज बोले कि फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, तो ऐसा लेंस बनाएगा जिसका यानी सेकंड प्रिंसिपल फोकस 40 सेंटीमीटर का हो। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेगा, वही तो है ना क्या। फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, अभी कहाँ पे मैंने बताया कि 1/f इज इक्वल टू r, या r कहीं बताया क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, वो भी डिपेंड करता है, r की वैल्यू डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। भाई एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1.33 ये 1.5 दिया है, और दूसरा एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है, तो क्या सेम उस फोकल लेंथ के लिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा, नहीं रहेगा, इट विल बी डिफरेंट। इसलिए भैया लेंस मेकर को सारे डेटास मालूम होने चाहिए ताकि वो एक लेंस बना सके, है ना। पहले फॉर्मूला लिख दूं कि पहले डिराइव करें, डिराइव करते हैं उससे अपने को फॉर्मूला मिल जाएगा, एंड दैट विल बी द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। उसी से हमको थिन लेंस फॉर्मूला भी मिल जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। इसको करने से पहले, डेरिवेशन करने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको याद रखने हैं और एग्जाम में आए तो लिखने हैं। सो assumptions made in the derivation of the lens makers formula. First is the lens used is thin
so that the distance measured from its surfaces may be taken equal to those measured from its optical center. है ना, मैंने जैसे बनाया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहले करते हैं, है ना, हमने कन्वेंशन क्या लिया था, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, है ना. लेकिन रेडियस अगर किसी का, इसका रेडियस कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए, यहाँ से होना चाहिए ना, लेकिन मैं कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से. तो किस कंडीशन में ले सकता हूँ, जब मैं बोलूँ कि भाई एकदम पतला है ना, थिन लेंस है, तो बोले इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस, इस डिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो दिस इज द फर्स्ट असम्पशन. फर्स्ट असम्पशन इज दैट द लेंसेज विच वी आर डीलिंग विथ आर वेरी थिन लेंस. तो हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर कैन बी टेकन एज द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेंस. इज इट क्लियर? सेकेंड बोलते हैं द ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. व्हेन वी आर डिराइविंग दिस, व्हाट विल derive for is a point object. It is a point object in the principal axis. ठीक. The aperture of the lens is small. Aperture बताया था मैंने, diameter of the circular surface. So this is aperture. This is very small. And all the rays are paraxial rays. समझ में आया? तो पैराक्सियल रेज इसलिए कि हमको कोई लेटरल शिफ्ट नहीं चाहिए. पैराक्सियल रेज का मतलब क्या है, हमको कोई लेटरल शिफ्ट नहीं चाहिए. और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल है ना, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. अगर एंगल ऑफ बिकॉज पैरेलल रेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तब क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि देयर विल बी नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ द रे पासिंग थ्रू द optical center. So all the rays are paraxial, that is they make very small angle with the normals to the lens face or with the principal axis. ठीक है. तो अगर लेंस मेकर फॉर्मूला हमको डिराइव करना है तो एक एक करके करते हैं. ठीक है. लेंस है क्या? नहीं है. चलो नहीं है. अब ये मान के चलो ये एयर है और ये लेंस मटेरियल है और ये स्फेरिकल सरफेस है. ठीक है. इसका मैं बोल देता हूँ μ1, इसको बोल देते हैं μ2. ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है. ठीक है. इसको मैं बोल देता हूं O. ठीक है. और यहां से एक लाइट इंसिडेंट हुई यहां पे. ठीक है. इस डिस्टेंस को क्या बोल दूंगा मैं, U. अभी साइन नहीं, ये क्या है, U. ठीक है. यहां से एक नॉर्मल खींचा, मीट किया C पे. ठीक है. एंड दिस PC इज R. यहां तक कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है. अब चलो यहां पे ABCD अलग लिखा है. ठीक है ना. तो ये मैं बोल देता हूं ये है M. ठीक है. इसके बाद में इसका एक रिफ्रैक्शन हो गया. ठीक है. तो ये उसका पाथ था, ऐसे ही पाथ था ना, रिफ्रैक्ट होगा. ठीक है. वो रिफ्रैक्ट हो गया सपोज ऐसे, है ना. अब इधर लेंस सरफेस आ जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको आगे ठीक है. यहां पे इमेज बना, इसको बोला I1. तो ये पोल से इस डिस्टेंस को V1 बोलूंगा मैं. क्या बोलूंगा? V1. ठीक है. कोई
डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ पे ये दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और नॉर्मल क्या है ये, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये इसका फॉर्मूला लगाऊं तो क्या लगेगा? μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, और इसको मैं बोलूंगा R1। क्लैरिटी है ना, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन, पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये तो वैसे ही था, हमने स्फेरिकल सरफेस पे, लेकिन अब क्या हो गया भाई साहब, एक दूसरा सरफेस भी आ गया इधर। तो ये जो हुआ था रिफ्रैक्शन यहां तक पहुंचा था, अब ये μ2 है और ये μ1 है ना, तो ये जो है इमेज, ये इट विल एक्ट एज वर्चुअल इमेज फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। अब u की जगह मैं क्या लिखूंगा? मैं v1, u की जगह क्या लिखूंगा मैं? v1। इट विल एक्ट एज द इमेज फॉर द रिफ्रैक्शन ऑन द सेकेंड सरफेस। क्लैरिटी है? नहीं है? अरे भाई, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ अगर, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे इमेज बना कि नहीं बना? बना ना। अब ये सेकेंड सरफेस के रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैं u की जगह आप क्या लिखूंगा? v1, यही लिखूंगा ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ना, है ना। अच्छा, हमने अजम्पशन लिया था सारा डिस्टेंस पोल से मेजर कर रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ या यहाँ से मेजर करूँ सेम है ना, क्योंकि मेजर तो मैं बीच से करना है हमको। थिन लेंस का एजम्पशन इसीलिए लिया था। तो क्लैरिटी है यहाँ पे। इसके लिए अगर मैं सेम ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, है ना, तो यहाँ पे μ2 की जगह क्या हो जाएगा? μ1, है ना, क्योंकि अब एयर आ गया ना इधर, है ना। तो मैं इसके लिए लिखता हूं, तो लिखूंगा μ1 अपॉन v। क्या लिखूंगा? v। क्यों? क्योंकि यहाँ के इसके बाद में ये रिफ्रैक्ट होगा ऐसा, और ये यहाँ पे इमेज बन रहा है। ठीक है, और ये v है। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है? आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ बन रहा है। तो ये μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u क्या हो गया? v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन R2, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका किधर है? इधर है कहीं। कैसे पता चला ये R2 है? यहां से नॉर्मल जो मैं ड्रॉ किया, इसको कट करेगा ना, जहां से रिफ्रैक्शन हुआ वहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, इट विल कट हियर, सो दिस इज R2। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को जोड़ देते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, जोड़ दो, ऐड कर दो, क्या मिलेगा?
Finally, I'll get this formula 1 upon V minus 1 upon U is equal to mu 2 minus mu 1 upon mu 1 1 upon R1 minus 1 upon R2। क्या मिल रहा है आपको ये? नहीं आया? सबका आ गया? सो दिस फॉर्मूला एक तरीके से एक ब्रॉड लेंस मेकर फॉर्मूला है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बोलूं कि वो इन्फिनिटी में है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, यानी यू डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो जो जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है यानी रेज आर पैरेलल, तो इसका जो इमेज बनेगा वो क्या कहाँ बनेगा? फोकस में बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? फोकस में। तो v विल बी इक्वल टू f, इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही कंसिडर किया, कंसिडरिंग u एट इंफिनिटी। तो ये 1 अपॉन v क्या हो जाएगा? 1 अपॉन f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन v क्या हो जाएगा? 1 अपॉन f, और ये हो जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इज इट क्लियर? अब कंसिडर, भैया लेंस बनाने वाला आदमी ये तो कंसिडर करेगा ना भाई, फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर, यानी म्यू 1 क्या हो गया? 1। तो हम ये फिर से इसको अगर हमने कंसिडर किया कि भाई ये ऐसे हवा में ही लेंस यूज़ कर रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू 1 को 1 और म्यू 2 को म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू एयर या विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। तो ये म्यू 2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? म्यू, और यहाँ पे 1। तो ये यानी ये बन गया 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, एंड दिस माय डियर इज लेंस मेकर फॉर्मूला। 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज लेंस मेकर। बिल्कुल आता है, और ये मैं लेंस के हिसाब से आता है। ये कॉनकेव, हाँ ये कॉन्वेक्स का है। कॉनकेव में फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? डायग्राम्स चेंज होंगे, साइन कन्वेंशन चेंज होगा, दैट्स इट। फॉर्मूला अभी कॉनकेव वाला आप घर से करके आएंगे, कल मुझे दिखाएंगे, प्रूफ करके आएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव, डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला से आप कंपेयर करिए, इसको और इसको कंपेयर करो, इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को कंपेयर करिए। दोनों सेम है, हाँ RHS सेम है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. This is called lens formula, thin lens formula. रियल फॉर्मूला का यूज नहीं, वो अलग होता है। दोनों फॉर्मूलों का यूज है। ये तो लेंस मेकर को यूज है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और ये लेंस फॉर्मूला जब हम लेंस का कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। लिख दो लेंस, थिन लेंस फॉर्मूला, इसको क्या बोलते हैं? थिन लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? ये फॉर्मूला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये क्या है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला इज वन अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। आपका होमवर्क है कॉनकेव लेंस के लिए
लेंस मेकर फार्मूला और थिन लेंस फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक, न्यूमेरिकल करें कि आगे बढ़ें? सीधे आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। ठीक है, रे डायग्राम्स अगर बनाने हैं तो आपको पता है ना रे डायग्राम्स कैसे बन सकते हैं? तो मैं सीधे आपको फॉर्मूला बताता हूं मैग्निफिकेशन का। हाँ, इसमें अभी ख़त्म कहाँ हुआ है? रिफ्रैक्शन बाय लेंस में मैग्निफिकेशन कहाँ हुआ है? मैग्निफिकेशन बताने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस। क्या अभी तक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए तो 2 रे ले लेते थे, अगर कोई इमेज है वो बनाना है तो उसका रूल क्या है? हम 3 रे ले सकते हैं, 3 रे ले सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। व्हाट्स द टाइम? टाइम क्या हुआ है? हाँ? नहीं, अभी बायो का आप मैथ्स पढ़ने जाना। अच्छा चलो ठीक है। मैं अभी कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट हियर, ओके, तो उसका पहला रे मैं कैसा ले सकता हूं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ले सकते हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये मैंने ले लिया इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट विल हैपन टू दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन? हाँ, तो ये फोकस में मिल जाएगा। हाँ, ये प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस नंबर 2, रियल फोकस। ठीक है, तो इस पॉइंट में मिल गया और आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने। ठीक है, एक इसी पॉइंट से मैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भी कर सकता हूं, लेकिन ये डेविएट नहीं होगा, ये सीधा जाएगा और इस पॉइंट में मीट करेगा। इमेज बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है ना? हाँ, तो रियल इमेज उल्टा ही बनता है ना, रियल इमेज उल्टा ही बनेगा ना? नहीं जी सर, क्या ये लाइन एक्चुअल में मीट कर रहे हैं? हाँ, ये लाइन एक्चुअल में मीट कर रहे हैं ना, तो रियल इमेज है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता, पीछे की तरफ एक्सटेंड करता, तो वो वर्चुअल होता। तो ये रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड है। ठीक है, इसी को मैं और भी बना सकता हूं कि भाई यहां पे जो एक फोकस है ना, वहां से भी पास करा सकता हूं क्या? तो यहां से ये गया ऐसे और यहां से पैरेलल हो गया, इसी पॉइंट पे मीट करेगा। तो ये तीनों में से कोई 2 रे आप ले सकते हो, है ना? हम जनरली कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये दोनों लेते हैं, इजी पड़ता है। कॉनकेव लेंस के लिए आप शायद ये ले लो तो वो भी इजी पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये सबसे अलग अलग टाइप के इमेज बनते हैं। आप खुद कर लेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा, देख लेना, कर लेंगे। चलो, तो अब हम चलते हैं मैग्निफिकेशन। अरे यार, इसको मैग्निफिकेशन, हाँ, कॉनकेव इज होमवर्क, मैग्निफिकेशन। है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है ओ बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको मैं P बोल देता हूँ, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, है ना? तो यहाँ से अगर मुझे इमेज बनाना है तो कैसे करेंगे?
एक ऐसे गया और कहाँ से जाएगा, ये फोकस से पास होके ऐसा चला गया, ठीक है। एक ऑप्टिकल सेंटर से जाते हुए कट कर दिया और मुझे यहाँ पे है ना, तो इसको मैं बोल देता हूँ ओ बी डैश, ओ डैश बी डैश, ठीक है। M इज इक्वल टू ओ बी डैश, ओ डैश बी डैश अपॉन ओ बी। मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं H2, इसको बोल देता हूं H1, तो क्या हो गया, M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। कोई डाउट, प्रूव करो। नहीं, ये तो प्रूव नहीं कर रहा है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, या विथ रिस्पेक्ट टू इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, है ना। देखिए ये क्या है, U और ये है V, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, क्यों, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है ना, तो दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट है, नहीं है, सिमिलर है ना। तो हम ये बोल सकते हैं इस सिमिलर ट्रायंगल में ओ डैश बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू वी अपॉन यू, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं मैडम, यानी ये वाला डिवाइड बाय ये वाला इज इक्वल टू ये वाला डिवाइड बाय ये वाला, सेम रेशियो। तो ये हो गया ओ डैश बी डैश क्या है, ओ डैश बी डैश H2 है ना, ओ डैश बी डैश H2 है, ओ बी H1 है, इज इक्वल टू V अपॉन U। दिस इज मैग्निफिकेशन। अब इसमें एक चीज, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस U नेगेटिव रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस में U नेगेटिव रहेगा, और अगर वो कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बना रहा है तो V पॉजिटिव होगा। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस ये जैसा है ना, ये केस U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, तो पावर ऑफ जो मैग्निफिकेशन है उसको नेगेटिव लोगे कि पावर पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव लोगे। तो कॉन्वेक्स लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी साइन क्या होगा उसका, नेगेटिव होगा, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन विल बी, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। और कॉन्केव लेंस में पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ये जो फॉर्मूला है इसको मुझे फोकस के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हमको ये मालूम है कि 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। इसको पहले अगर U और F के टर्म्स में लिखना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, V से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड V से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये V के टर्म्स में, V और F के टर्म्स में होगा। तो ये हो गया V अपॉन V माइनस V अपॉन U इज इक्वल टू V अपॉन F। तो ये क्या हो गया, V अपॉन V 1 माइनस ये क्या हो गया 1 अपॉन, नहीं, V अपॉन U इज, V अपॉन U इज M, है ना, V अपॉन U इज M इज इक्वल टू V अपॉन F। तो M इज इक्वल टू 1 माइनस V अपॉन F, है ना, या M इज इक्वल टू F माइनस V अपॉन F, ऐसा हो सकता है।
अगर u और f के टर्म्स में लिखना है तो इसी फॉर्मूले को आप u से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया u अपॉन v माइनस u अपॉन u इज इक्वल टू u अपॉन f. u अपॉन v इज 1 अपॉन m, तो ये 1 अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू u अपॉन f. ठीक है, 1 उधर ले जाओ, 1 अपॉन m इज इक्वल टू u अपॉन f प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी नहीं करेंगे, u प्लस f अपॉन f इज इक्वल टू m, 1 अपॉन m सॉरी, तो m विल बी इक्वल टू f अपॉन u प्लस f. तो 3 फॉर्मूला हमने बता दिए, m इज इक्वल टू v अपॉन u, m इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f एंड m इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f. Magnification. Magnification is negative in case of convex lens and magnification is positive in case of concave lens. The same thin lens formula is valid for both convex and concave lens and for both real and virtual images. The magnitude, if the magnitude of m is greater than 1, if the magnitude of m is greater than 1, तो मैग्निफिकेशन यानी हुआ, यानी इमेज हाइट इज मोर देन ऑब्जेक्ट हाइट. ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, इमेज हाइट इज मोर देन ऑब्जेक्ट हाइट. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस देन 1, द इमेज इज डिमिनिश्ड, द इमेज इज डिमिनिश्ड. एंड इक्वल टू 1 हुआ तो इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट. When m is positive, the image is virtual and erect, है ना. And when m is negative, the image is real and inverted. ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पावर की बात करेंगे और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. So next topic is power of a lens. Okay, so very simply put, power is the power of bending light. जितना ज़्यादा लाइट बेंड करेगा उतना अच्छा पावर है, यानी उतना ज़्यादा पावर है. पावरफुल लेंस का मतलब क्या है? इट्स टेंडेंसी टू बेंड द लाइट मोर. समझ में आया क्या है ना, है ना. एक लेंस की टेंडेंसी क्या होगी? रिफ्रैक्शन की. रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट. तो कौन सा लेंस ज़्यादा बेंड करे वो ज़्यादा पावरफुल है. क्लियर है? सपोज ये इंसिडेंट रे है, 2 इंसिडेंट रे, और उसने बेंड किया ऐसे. ठीक है, अगर बेंड नहीं होता तो ऐसे जाता है. ये बेंड किया तो ये एंगल मान लो ये है डेल्टा. ठीक है ना. एक दूसरा लेंस लिया और उसने ऐसे बेंड कर दिया. और ये एंगल है, इसको मैं बोल देता हूं डेल्टा 1, दिस इज डेल्टा 2. तो कैन यू टेल मी कि कौन सा वाला लेंस ज़्यादा पावरफुल है? क्यों? ज़्यादा बेंड हो रहा है ना, ज़्यादा बेंड हो रहा है. इसका मतलब क्या? डेल्टा 2 इज ग्रेटर देन डेल्टा 1. इससे एक और चीज़ आप निकाल सकते हो, एक इन्फ्लुएंस और निकाल सकते हो. आफ्टर बेंडिंग, अब 2 पैरेलल जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये बेंड होने के बाद कहाँ मीट कर रहे हैं? फोकस में. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज f1 एंड दिस इज f2. अब इससे कुछ रिलेशन पता चल रहा है क्या? हाँ देखो, तो फॉर ए पावरफुल लेंस
द फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल. जिसका फोकल लेंथ छोटा उसका बेंडिंग पावर ज़्यादा, तो इसका पावर ज़्यादा. तो ये बोल सकते हैं कि इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. यहीं से मिल रहा है वो रिलेशन. आगे हम बताएंगे भी, उसको प्रूव भी करेंगे, बट यहाँ से आपको मिल गया. तो वी कैन डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the optical center. है ना. मैंने अभी बताया था what is power. Power is the Bending of light. tendency of the lens to bend. है ना. So the power of a lens is a measure of the degree of convergence or divergence of the light ray falling on it. So as shown in this figure, a convex lens of shorter focal length bends light rays towards the principal axis through a larger angle. Shorter focal length, it will bend the light with a larger angle. Larger focal length, it will bend the light with a shorter focal length. Is this clear? है ना. तो चलिए थोड़ा सा निकालें. अगर मैं इस डायग्राम को देखूं और इसको मैं डेल्टा बोल देता हूं, इसको एफ ही बोलता हूं. ठीक. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है. ये लाइट रे अगर कन्वर्ज नहीं होती तो सीधी चली जाती. इस एंगल डेल्टा से इसने बेंड किया. सपोज ये इसने प्रिंसिपल एक्सिस को h हाइट पे, प्रिंसिपल एक्सिस से h हाइट ऊपर में उसने लेंस को हिट किया. प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. सो ये h है और ये f है. तो ये एंगल डेल्टा है. क्या मैं ये वाला एंगल को भी डेल्टा बोल सकता हूँ? Yes, sir. है. ऑल्टरनेट एंगल. तो अगर इस ट्रायंगल को आप देखें, ठीक, तो tan डेल्टा क्या होगा बताइए. H upon F. हैं? H upon F. H upon F. h upon f. tan डेल्टा इज इक्वल टू h upon f. सपोज मैं ये h की वैल्यू 1 ले लूँ, 1 मीटर. दिस h इज 1 मीटर. हाँ, ये h इज इक्वल टू 1 मीटर. तो क्या हो गया? tan डेल्टा इक्वल टू 1 upon f. And this tan delta is power P equal to 1 upon f. तो मैं पावर को डिफाइन कर सकता हूँ. द पावर ऑफ अ लेंस में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. ठीक है. अब इसके जो पावर की जो यूनिट, ऐसा यूनिट है, क्या है? Diopter. डायोप्टर. है ना. डायोप्टर. तो द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. एंड वन डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस व्हेन प्रिंसिपल फोकल लेंथ इज 1 मीटर एंड f is equal to 1. So one diopter is the power of the lens when the principal focal length is 1 meter. कोई इशू? अच्छा, हमने थोड़े देर पहले लेंस फिगर्स फॉर्मूला में ये डिराइव किया था 1 upon f 1 upon u minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. और मैंने इधर बताया p is equal to 1 upon f. तो क्या मैं इसको P लिख सकते हैं. p लिख सकता हूँ? कितना सिंपल था फिर. P is equal to mu minus 1, where mu is the refractive index of the glass material and R1 and R2 are the radius of curvatures. ठीक है. So
अगर इसमें बोलूं F फॉर फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होता है। तो पावर उसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। काय का नेगेटिव? पॉजिटिव होगा ना भाई, बड़ा पावर है पावर। कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस का पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और डाइवर्जिंग लेंस का पावर क्या होगा? नेगेटिव होगा। So the focal length of the converging lens is positive and that of the diverging lens is negative. Thus the power of a converging lens is positive and that of diverging lens is negative. We can measure the power of the lens directly by a device called diopter meter. कैसे measure कर सकते हैं? Diopter meter. तो suppose एक converging lens है, ठीक है? नहीं, मैंने सीधे आपको बोला कि भाई पावर ऑफ द लेंस इज 2.5 प्लस 2.5 डायोप्टर। तो क्या आप उसका फोकल लेंथ बता सकते हैं? 1/2.5 1/2.5 कितना होगा? 10/25 1/5 हाँ? 0.2 0.2 फिर से बोल 0.4 0.4। ये सेंटीमीटर है कि मीटर है कि मिलीमीटर है? मीटर 0.4 मीटर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉन्केव लेंस है? कॉन्वेक्स कैसे पता कॉन्वेक्स लेंस? पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और इसी में अगर मैं बोलूँ कि भाई ये पावर है -2 -2 तो -0.5 यानी 50 सेंटीमीटर। हाँ 50 सेंटीमीटर होगा ना अगर सेंटीमीटर में बोले तो। हाँ और ये कैसे टाइप किस टाइप का लेंस है? ये कॉन्केव कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बचा इसमें, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ lenses in contact. Combination of lenses in contact. Lenses in contact. Combination of thin lenses in contact. क्यों लेंस को कॉम्बाइन करते हैं? अच्छा बनाया। अच्छा नहीं सर, वो होता है ना, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स दोनों लेंस होता है। क्या जरूरत है? सर आदमी को मान लिया और वो दोनों फ्रेज बायो किया, मैथमेटिक किया, चश्मा पहनता तो 3-4 लेंस पहनता। नहीं सर, सब दो लेंस रहता है उसके बीच। एक ही लेंस मैं वो नहीं कर रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो दोनों अलग अलग लेंस हैं। बाइफोकल लेंस की बात कर रहे हो ना, वो नहीं। दो लेंस को आओ एक दूसरे के ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है उसका। जब वो जो चश्मे की बात कर रहा हूँ उसका प्रिंसिपल एक्सिस सेम नहीं होता है ना। दो लेंसेज को मिला दिया ऐसे, क्यों कर रहे हैं? सब विड्थ बढ़ाने के लिए और ऑप्टिकल सेंटर से निकालने। सबसे पहले तो भाई अगर मेरे को मैग्निफिकेशन ज़्यादा चाहिए, टेलीस्कोप दिखाया, माइक्रोस्कोप दिखाया ना, हाँ उसमें लेंस तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2-3 लेंस लगा दूंगा ना। हाँ, कई बार हम तो उसका magnify डिस्टेंस भी चेंज करते हैं। तो सबसे पहला तो टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, टू मैग्नीफाई एन इमेज। दूसरा बोलता है कि भाई कई बार क्या है, एक लेंस से अगर लाइट निकलती है तो जो उसका जो इमेज है वो शार्प नहीं बनता, कई बार शार्प इमेज नहीं बनता। तो एक बार और एक लेंस से उससे निकाल देते हैं तो जो फाइनल इमेज है वो शार्प बन जाता है। So to increase the sharpness of the final image by minimizing certain defects or aberration in it. अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे आपने रियल इमेज बोला कि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो भाई उसको खड़ा करना है। बनेगा नहीं वो तो, क्यों नहीं बनेगा? एक और लेंस लगा दो तो खड़ा हो जाएगा। तो फिर वर्चुअल नहीं हो जाएगा। वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए, उस लेंस के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हो जाए, जैसे हमारा आँख में तो यही होता है। आप लोग को मैं जो देख रहा हूँ, आपकी इमेज मेरे रेटिना में उल्टी बन रही है यार। अब यहाँ पीछे एक लेंस नहीं लगा रहे, लेकिन दिमाग को हमने प्रोग्रामिंग कर दिया। जो तुम
उल्टा देख रहे हो उसको सीधा देखो। तो हमारे ब्रेन इन्वर्जन करता है, सारे इमेज का इन्वर्जन करता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रियल इमेज जो मेरे आंखों की रेटिना में बन रहा है दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है, समझ आया? तो कई बार क्या होता है, हम लेंस कंबाइन करके टू इरेक्ट द फाइनल इमेज को हम सीधा कर देते हैं। और कई बार जैसे इन्होंने बोला टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू, कई बार छोटे छोटे अपर्चर से फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है, तो ज़्यादा जगह देखना है तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज थिन लेंस है ना, देख मोटा है लेकिन है थिन, समझ गए? ये दो लेंस है, ठीक है। इसमें सपोज कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस में, ये यहां से कन्वर्ज, ठीक है, और ऐसे। अभी हम मान के चलते हैं कि ये लेंस है, ये लेंस नहीं इमेज किधर बने, यहाँ पे बना, हाँ I1, ठीक है, और इसको मैं मान लिया U, ठीक। और ये डिस्टेंस को क्या मालूम, V1, क्या मान लेता हूँ V1। तो बताइए क्या फॉर्मूला होता है फोकस का, 1/f इज इक्वल टू 1/V1 U, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। चलो, अब इस लेंस के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो यहां से ये फिर कन्वर्ज हुआ, फोकल लेंथ कम, ठीक है, और ये यहाँ कहीं पे आके मिल गया, इसको मैं बोल गया आई, क्या बोला आई। और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, और इसका U क्या होगा, V1, इसका U क्या होगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगा। इसके लिए अगर मैं लगाता हूँ वही लेंस फॉर्मूला, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, ठीक है। तो 1/F2 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/V1, ठीक है। इन दोनों जोड़ दो, इसको और उसको जोड़ दो, जोड़ सकते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू 1/V1 माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V1, ये और ये मर गए, तो क्या हुआ 1/F1 प्लस 1/F2 इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ठीक, ये आ गया। अगर इन दोनों को मिला के मैं एक इक्विवेलेंट लेंस, सिंगल लेंस बनाऊं, इन दोनों को, अभी दो लेंस है ना, इन दोनों को बना के मैं एक इक्विवेलेंट सिंगल लेंस बनाऊं, तो उसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों को मिला के इक्विवेलेंट लेंस बना, ये दो लेंस है ना, उसकी जगह मुझे एक ही लेंस यूज करना है, तो इसका इक्विवेलेंट फोकस 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये और ये देखिए, इसको और इसको देखिए, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, लिख सकते हैं क्या? yes,
तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। आप कितने भी लेंस लगाओ एक कांटेक्ट है ना, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 1/f2। कोई डाउट? No, sir. और सिंपल फॉर्म 1/f इज इक्वल टू p, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस n। दिस इज द एल्जेब्रिक सम, यानी इसका साइन को देख के करना होता था। किसी का पावर -2 डायोमीटर भी हो सकता है, किसी का पावर +2 डायोमीटर भी हो सकता है ना, तो वो साइन का हमेशा ख्याल रखेंगे। कोई इशू? और अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो टोटल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m है ना। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू mn। ठीक, तो थोड़ा सा ज्ञान और बांटे। कुछ क्वेश्चंस में लेंसेज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको, अगर दो लेंस एक दूसरे से कुछ सेपरेशन से है, सपोज वो सेपरेशन है d, तो मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपको इक्विवेलेंट तरह मिल जाएगा, है ना। सपोज दीज टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधे मैं आपको बताता हूँ। So this distance is d। फिजिकली तो ऐसा हो नहीं सकता, तो मैं इसको भी d मान सकता हूँ। इसको मान सकते हैं, इसको थिन लेंस है ना, सपोज इसका f1 है, इसका f2, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये फॉर्मूला है। इसी चीज को मैं p टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, p इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस d इंटू p1 p2। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं।